अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आजकल हर तरफ पीएसएल की धूम मची हुई है। हर कोई अपनी अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट कर रहा है। कोई लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रहा है तो कोई इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट कर रहा है, कोई कराची किंग्स को सपोर्ट कर रहा है तो कोई कोयटा ग्लैडिएटर्स को सपोर्ट कर रहा है, कोई पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहा है तो कोई मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में अगर हम देखें तो पीएसएल की जो टोटल प्राइज मनी है वो है 9 करोड़ रुपया, जिसकी वैल्यू एक आम आदमी के लिए तो बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर इसका कंपैरिजन किया जाए बाबर आजम जो कि पेशावर ज़ल्मी का कैप्टन है, उनको पेशावर ज़ल्मी ने बाय किया था 4.5 करोड़ रुपए में, जिससे हमें पता चलता है कि ये प्राइज मनी तो सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। असल पैसे का खेल तो पर्दे के पीछे होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा पीएसएल के बिजनेस मॉडल के बारे में कि किस तरह से पीसीबी और पीएसएल की फ्रेंचाइजीज पैसा जनरेट करती हैं इस पीएसएल की लीग में। 2015 में पीसीबी को स्टार्ट करने के बारे में सोचा और उस वक्त पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी थे और 2016 के स्टार्ट में पीएसएल का पहला सीजन 5 टीमों के साथ खेला गया, जो कि बहुत सक्सेसफुल साबित हुआ। पहले 2 सीजन की सक्सेस के बाद एक छठी टीम मुल्तान सुल्तान को भी पीएसएल में ऐड कर लिया गया, जो कि बहुत सक्सेसफुल एडिशन साबित हुआ। पीएसएल एक सिंगल एंटिटी है जो कि प्राइवेट कंपनीज की तरफ से ऑन और कंट्रोल की जाती है। अगर हम देखें तो पीएसएल को ऑर्गेनाइज करने में पीसीबी मेन रोल प्ले करता है। पीसीबी के अलावा 3 मेन कंपोनेंट्स हैं इस बिजनेस मॉडल में। पहला, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, किस टीवी चैनल पर मैचेस को दिखाया जाए। दूसरा, पीएसएल की टीम्स जिनको प्राइवेट कंपनीज ऑन करती हैं। और तीसरा, स्पॉन्सरशिप, जो कि पीएसएल और पीएसएल की टीम को स्पॉन्सर करते हैं और ऐड देते हैं टीवी चैनल पर। इसके अलावा पीसीबी चौथा मेन कंपोनेंट है इस बिजनेस मॉडल में, जो कि पीएसएल की गवर्निंग बॉडी है। पीसीबी के लिए रेवेन्यू जनरेट करने के लिए 2 मेन सोर्सेज होते हैं। पहला, स्पॉन्सरशिप। ये स्पॉन्सरशिप भी 2 तरह की होती है। पहले, टाइटल स्पॉन्सर। टाइटल स्पॉन्सर क्या है? आपने देखा होगा कि पीएसएल का नाम जहां भी आता है एचबीएल का नाम जरूर आता है पीएसएल के साथ, क्योंकि एचबीएल पीएसएल का टाइटल स्पॉन्सर है। पहले 3 सीजन के लिए एचबीएल ने पीएसएल को पे किए थे स्पॉन्सरशिप राइट्स के लिए 54 करोड़ रुपए, और उससे अगले 3 सीजन के लिए पीसीबी ने चार्ज किए थे एचबीएल से 214 करोड़ रुपए, लगभग 72 करोड़ रुपए एक सीजन के। और उससे भी अगले 3 सीजन के लिए एचबीएल ने पीएसएल को पे किए थे 392 करोड़ रुपए, 130 करोड़ रुपए एक सीजन के। इसके अलावा कुछ ऑफिशियल स्पॉन्सर्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा स्ट्रेटेजिक टाइम आउट जब आता है तो उसके साथ टपाल टी स्ट्रेटेजिक टाइम आउट कहा जाता है, क्योंकि टपाल टी स्ट्रेटेजिक टाइम आउट को स्पॉन्सर कर रहा है। इसके अलावा जे डॉट, पार्क व्यू, ओसाका बैटरीज, इनवीरिक्स, ओप्पो और इस तरह के बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि बहुत ह्यूज अमाउंट पे करते हैं पीसीबी को स्पॉन्सरशिप राइट्स के लिए। इसके बाद पीसीबी के लिए जो दूसरा मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। जाहिर है लीग तो हो रही है तो उसको किसी ना किसी टीवी चैनल पर भी दिखाना है, तो हर कोई ये चाहेगा इसको हमारे टीवी चैनल पर दिखाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा रेटिंग आ सके और रेवेन्यू अर्न हो सके। तो ये भी पीसीबी डिसाइड करेगा कि किस टीवी चैनल को ब्रॉडकास्टिंग राइट्स देने हैं पैसे के अगेंस्ट। जो सा टीवी चैनल ज्यादा पैसे पे करेगा उसके ज्यादा चांसेस होंगे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए। तो इस सीजन के लिए पीटीवी स्पोर्ट्स, 10 स्पोर्ट्स और ए स्पोर्ट्स, सिर्फ इन 3 चैनल्स ने मिलकर 628 करोड़ रुपए पे किए थे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए। इसके अलावा दराज ऐप, तमाशा ऐप और जितने भी ओवरसीज कंट्रीज में टीवी चैनल्स हैं उनके पैसे अलग से हैं और वो भी बहुत ह्यूज अमाउंट पे करते हैं पीसीबी को ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए। अब ये टीवी चैनल्स भी रेवेन्यू अर्न करते हैं एड्स से, क्योंकि प्राइवेट कंपनी सिर्फ 10 सेकंड की एड चलाने के लिए इन टीवी चैनल्स को 14 लाख रुपए पे करते हैं, जो कि ये टीवी चैनल्स ओवर के बाद और विकेट के बाद इन प्राइवेट कंपनीज की एड्स को रन करते हैं और बहुत ह्यूज अमाउंट अर्न करते हैं। और इतनी ह्यूज अमाउंट पे करने के बाद भी ऐसी बहुत सी अमाउंट है जो कि इनको प्रॉफिट के लिए बच जाती है, जो कि इनका प्रॉफिट होता है। इसके बाद बारी आती है टीम्स की। हर टीम की जर्सी पर तकरीबन 10 से 11 कंपनीज के लोगोस प्रिंट होते हैं, जिनमें से 5 से 6 उनकी शर्ट पर, 3 उनकी कैप पर और 2 उनके ट्राउजर पर। और टीम्स इन कंपनीज को स्पॉन्सर करने के लिए बहुत ह्यूज अमाउंट चार्ज करती है। इन स्पॉन्सरशिप्स के अलावा टीम्स का एक और सोर्स ऑफ रेवेन्यू मर्चेंडाइज है। टीम्स अपनी प्लेइंग किट सेल करती हैं। अब फोन कवर्स या कीचेन्स वगैरह जिन पर टीम्स के लोगो या उनके नाम प्रिंट होते हैं, इनसे भी टीम्स एक अच्छी खासी अमाउंट अर्न कर लेती हैं। इसके अलावा टिकट सेल्स भी हैं जिनसे अर्निंग होती है पीसीबी को। इस सीजन में मैचेस लाहौर, मुल्तान, पिंडी और कराची स्टेडियम्स में हो रहे हैं। कराची में एक मैच के 2 करोड़ रुपए अर्न होते हैं। कराची में 9 मैचेस हो रहे हैं, इसका मतलब है कि 18 करोड़ रुपए सिर्फ कराची के स्टेडियम में अर्न होंगे टिकट सेल्स से। पिंडी स्टेडियम में 1 करोड़ 40 लाख रुपए एक मैच के अर्न होते हैं टिकट सेल्स से, और पिंडी स्टेडियम में 11 मैचेस होंगे। और इस तरह लाहौर और कराची स्टेडियम में भी एक मैच के 2-2 करोड़ रुपए अर्न होते हैं टिकट सेल्स से। अगर हम कंपैरिजन करें 638 करोड़ रुपए, 214 करोड़ रुपए ब्रॉडकास्टिंग राइट से, टिकट सेल से, स्पॉन्सरशिप से इतनी ह्यूज अमाउंट पे होती है, तो टिकट कलेक्शन से आने वाली अमाउंट जो है उसके कंपैरिजन में कुछ भी। इसके बाद प्राइज मनी की बारी आती है जो कि 12 करोड़ रुपए है। टूर्नामेंट विन करने वाली टीम को 9 करोड़ रुपए मिलेंगे और रनर अप टीम को 4 करोड़ 8 लाख रुपए
प्राइज मनी मिलेगी और इस तरह थर्ड नंबर पर आने वाली टीम को $120 मिलेंगे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को $80,000 प्राइज मनी के लिए मिलेंगे। और ये थे टोटल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू पीएसएल के लिए जो कि पीएसएल में अर्न होते हैं। इसके बाद बारी आती है प्राइज मनी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है विनिंग टीम में। प्राइज मनी का 50% टीम ओनर्स के पास जाता है और बकाया का 50% जो है वो प्लेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ताकि प्लेयर्स ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट हों और ज्यादा से ज्यादा मेहनत लास्ट बॉल तक फाइट करें ताकि टूर्नामेंट को जीता जा सके। अगर हम देखें तो पीएसएल की टीम्स का रेवेन्यू बहुत ज्यादा होता है और उसकी प्राइज मनी बहुत कम है उसके कंपैरिजन में। तो ये बात हमारे जहन में आती है टीम्स क्यों इतनी मेहनत करती हैं टूर्नामेंट को जीतने के लिए। तो टीम्स इतनी मेहनत इसलिए करती हैं कि जब टीम विन करती है तो उसको स्पॉन्सरशिप ज्यादा मिलते हैं, उसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा होती है। जब पॉपुलैरिटी ज्यादा होती है तो उसको स्पॉन्सरशिप ज्यादा मिलती है और जब स्पॉन्सरशिप ज्यादा मिलती है तो टीम की ब्रांड वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो ये था पीएसएल का बिजनेस मॉडल। इस तरह न्यू मॉडल के मुताबिक 95% रेवेन्यू पीएसएल का टीम्स फ्रेंचाइजीज के पास जाता है और बकाया का 5% पीसीबी के पास जाता है जो कि अर्न होता है ब्रॉडकास्टिंग राइट से, टिकट सेल्स से, स्पॉन्सरशिप से। ये था पीएसएल का बिजनेस मॉडल। अगले आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।